वह बर्फीले खून वाली बर्फ की रानी है जो एक इशारे में ही 10,000 मील तक सब कुछ जमा सकती है। उसकी बड़ी बहन का शरीर अमर और अभेद्य है, फिर भी उसने एक वृद्ध राजा से विवाह किया और रोज उसे जीवन मृत्यु की शतरंज खेलने पर विवश करती है। चुड़ैल खेल रही थी, उसने पैर आगे बढ़ाए और छूते ही राजा विचलित होकर शतरंज हार गया और गिरकर मर गया। राजा की मृत्यु के बाद वह सैलोन की रानी बनी, पर देखा कि उसकी बहन एक युवक को संकेत कर रही है। रानी ने चेतावनी दी कि इंसानों से रिश्ता रखने पर चुड़ैलें अपनी जादुई शक्तियां खो देती हैं। लेकिन उसकी बहन ने उसकी बात नहीं मानी, बल्कि उस आदमी से एक बच्चा भी पैदा कर लिया। एक दिन अचानक बच्चे के कमरे में आग लग गई, सब कुछ जल गया और हैरानी की बात है कि कातिल वही आदमी था जिससे वह प्यार करती थी। यह देख बहन टूट गई। गुस्से में चीखते हुए उसने अपनी बर्फीली शक्ति जगाई, उस आदमी को बर्फ बनाकर तोड़ दिया और एक क्रूर बर्फ की रानी का जन्म हुआ। वह महल छोड़कर उत्तर की ओर चली गई, जहां उसने अपना खुद का एक राज्य स्थापित किया और फिर दुनिया भर से 8 साल से कम उम्र के बच्चों को पकड़कर उन्हें भीषण ठंड की जगह पर विशेष प्रशिक्षण के लिए ले गई। यहाँ केवल वफादारी से ही जीवन बच सकता है, वरना इंसान बर्फ की मूर्ति में बदल जाता है। दिन प्रतिदिन की कठोर ट्रेनिंग के बाद बर्फ की रानी के पास एक भयानक सेना बन गई, जिन्होंने युद्ध के मैदान में एक के बाद एक राज्य को जीत लिया। बर्फ की रानी ने उन्हें अथाह संपत्ति और सर्वोच्च शक्ति भी दी। सिर्फ एक सख्त नियम था जिसका उल्लंघन करने पर मौत निश्चित थी, वह यह कि किसी भी तरह की भावना रखना सख्त मना था। क्योंकि मेरे राज्य में सिर्फ एक ही कानून है, प्यार मत करो। अक्सर मना की गई चीज ही सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। हथौड़ा भाई और छोटी मई प्यार में पड़ गए, जिसका रानी को पता चल गया। उसने आदेश दिया कि वे एक दूसरे को मार दें और विजेता ही जीवित रहे, पर उन्होंने सैनिकों पर हमला कर साथ भागने का फैसला किया। यह देख रानी ने हाथ उठाकर एक मजबूत बर्फ की दीवार खड़ी की। घायल मई को देख हथौड़ा भाई दीवार पीटने लगा, पर अंततः उसे बर्फीली नदी में फेंक दिया गया। अगले कुछ वर्षों में बर्फ की रानी का शासन और मजबूत हुआ। तभी खबर मिली कि उसकी बहन सैलोन को स्नो व्हाइट ने मार डाला है। स्नो व्हाइट ने आईने की बुराई पहचानकर उसे पवित्र भूमि भेजने का आदेश दिया, पर रास्ता खराब होने से आईने का कपड़ा गिर गया और सैनिक जादू में फंसकर आपस में लड़ने लगे। और मौत से बच निकले थॉर भी लगातार जादुई आईने का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय की छोटी मी भी मरी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी उन्होंने देखा वह सब बर्फ की रानी द्वारा रची गई एक माया थी। वे दोनों कुछ बौनों के साथ किंवदंती में बताए गए अर्ध दानवों के क्षेत्र में पहुंचे, जहां जमीन पर पड़ी काली लाशें इस बात का संकेत थीं कि अर्ध दानवों के बीच भी लगातार संघर्ष चल रहा है। उनका खून काले ईंधन जैसा था, जमीन पर कहीं भी कीमती रत्न मिल सकते थे और पुल के नीचे बहने वाला पानी असल में नदी नहीं बल्कि उबलता हुआ तरल सोना था। इतनी सारी कीमती चीजें अब तक कोई ले नहीं गया। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सका। जब सब लोग जंगल के और अंदर पहुँचे तो उनकी नजरें उसी सुनहरी जादुई आईने पर पड़ी जिसे वे ढूंढ रहे थे। जैसे ही हथौड़े वाला भाई बहुत सावधानी से पास गया, एक काला सा प्यारा जीव अचानक ऊपर से कूदकर नीचे आ गया। एक सुनहरे मेढ़े जैसे सींगों वाला आधा जानवर भीड़ में से आज रात के खाने के लिए सबसे सुंदर लड़की को ध्यान से चुन रहा था। उसने 1.25 मीटर लंबी छुई मुई को अपना निशाना बनाया। छोटी मई को उसकी पसंद पर शक हुआ। जैसे ही वह खाने लगा, मई और हथौड़े वाला भाई तैयार थे।